हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज कुछ पढ़ाने नहीं लगी, लेकिन आज ये बताने लगी हूँ कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, मैंने 9th-10th के बच्चों के लिए ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो शेयर की थी कि अब फाइनल टर्म्स आने वाले हैं, लाइटली मत लो चीज़ों को। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि साइंस के जो बायोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अपना अटेम्प्ट उन पे बढ़ाएं और कैसे उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। बिकॉज यार सच में बताती हूँ कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज्यादा मार्क्स ग्रास्प कर सकते हो अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो। सो व्हाई टू लीव दैट चांस। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं हमारी क्लास 9th की, तो क्लास 9th में बायो के 3 चैप्टर्स ही हैं। ठीक है, इतना सिलेबस एनसीईआरटी ने कटवा दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। सेल, टिश्यूज एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ठीक है, और मुझे लगता है यार कि 3 चैप्टर पे मास्टरी करना बहुत आसान है। आप बहुत इजीली उस पे अपना कंट्रोल ले सकते हो और अपना पेपर अच्छा अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट ऐसा मैं होते देखती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों के अंदर ये वाली चीज मिसिंग होती है कि हम उसको कैसे करें। ठीक है, नोबडी गाइड्स देम ऑन दिस एस्पेक्ट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये गाइडेंस कि इसको कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यार सभी के स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, टीचर्स पढ़ाते हैं और हम उसे कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन उस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद करना क्या होता है ये कोई नहीं बताता। सो द फर्स्ट स्टेप 1 इज रीड एनसीईआरटी on your own after explanation। एक बारी आपने कहीं से एक्सप्लेनेशन ले ली चैप्टर की, चाहे वो अपनी स्कूल की टीचर से ली, चाहे वो अपनी कोचिंग से ली, चाहे वो किसी यूट्यूबर से ली, कहीं किसी और चैनल से पढ़ा, कोई भी XYZ सोर्स से आपने चैप्टर को रीड किया, चैप्टर को समझा। चैप्टर को समझने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी को खुद से पढ़ना, ताकि आप ये रिलेट कर सको कि जो भी आपकी टीचर ने पढ़ाया है वही आप बुक में रीड कर पा रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली जब आप उसे रीड करोगे देयर माइट कम सम लाइंस जो आपको समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो उनके आपने डाउट्स लेने हैं और समझना है उन लाइंस को। देयर शुड बी नो लाइन इन द एनसीईआरटी व्हिच गोज अनलर्न्ड। ठीक है, ऐसे कुछ भी जानी नहीं चाहिए। राइट, देन डाउट्स लेने के बाद यू नीड टू मार्क इंपॉर्टेंट लाइंस in your NCERT, ठीक है, in your book and then learn them, और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को याद करना है। ठीक है, अब ये कौन बताएगा कि इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है? वही इंपॉर्टेंट लाइंस पता चलेंगी आपको आपकी एक्सप्लेनेशन से, आप जहां से भी रेफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाती हूँ तो हर लाइन में मार्क कराती हूँ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना है, ये आपको सिर्फ रीड करना है। सो देयर यू विल गेट दीज थिंग्स कि हाउ डू यू रीड द इंपॉर्टेंट लाइंस एंड देन यू हैव टू लर्न देम एज वेल। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा लर्न एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें आप लर्न करें। सिर्फ अटेम्प्ट करने से बात नहीं बनती, क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं जिसका कभी कभार कोई सेंस भी नहीं बनता। दे माइट इवन ट्राई टू एक्सप्लेन द करेक्ट थिंग, बट सिंस दे डू नॉट नो हाउ टू राइट द आंसर, वो गलत डायरेक्शन में चली जाती है। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो टीचर 1.5 मार्क्स देके छोड़ देती है, एंड इसी तरीके से कटते कटते बहुत मार्क्स कट जाते हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसे लर्न करें। ठीक है, वंस यू आर डन विद दीज 3 स्टेप्स एंड यू आर टोटली कॉन्फिडेंट कि अब मुझे ये याद हो गया और मुझे आ गया है, अपना एक शॉर्ट टेस्ट दो किसी को बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी ओनली। स्टेप 4 इज गिव टेस्ट बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ओनली। पहले अपनी एनसीईआरटी को पकड़ो और उसी को तगड़ा कर लो, एकदम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देन स्टेप 5 आएगा हमारा सॉल्व एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लास्ट में जब आप ये टेस्ट दे चुके हो, आपको पता है कि आपकी पूरी अच्छी प्रेपरेशन है,
तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोलोगे और उसे करोगे। ठीक है जी। प्रेफर कीजिएगा सोर्स जहां पे आपको एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस भी मिले। मेरे अपने ऐप पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस फ्रीली अवेलेबल है, एज वेल एज उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी। ठीक है, आई अनाउंस कि जब भी मैं अपने ऐप को लाइव करूंगी। ठीक है, बट आई एम श्योर इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू पीपल। ओके, सो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बायो जो है वो कंप्लीटली डन हो जाएगी। एंड सेम स्टेप is needed to be followed for class 10th as well। बेशक बोर्ड क्लास है, उसके लिए भी पहले 5 स्टेप्स सेम है। लास्ट में जो हमारा स्टेप उसमें ऐड होता है दैट इज PYQs। बस उसमें ये एक एडिशनल स्टेप है, क्योंकि बोर्ड देना है तो वहां पे PYQs का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है जी। सो यही मैं आपको समझाना चाहती थी कि हाउ टू हैव अ मास्टरी ओवर बायोलॉजी सब्जेक्ट्स फॉर क्लास 9th एंड 10th एंड टू सिक्योर फुल मार्क्स। ठीक है जी, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।